पूरे भारत में आप जाइएगा तो सिर्फ आप ही का राज्य है जो जातिवाद से इस प्रकार से ग्रसित है। हम किसी भी जाति से, हमारा समाज या मैं या हमारा परिवार कोई भी कभी घृणा कर ही नहीं सकता। इस ढंग का रक्त हम लोगों में है नहीं। आदमखोर जैसा नेता है ये लोग, जो उनको बनाए हैं उन्हीं को निगलेंगे, वो हमारा जरूरत नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम हॉस्टल किसका है, बिल्डिंग किसका है? तो हथुआ महाराज ने बनवाया। हम डरे हुए हैं ना आपको डरा रहे हैं, ये दोनों बात नहीं है। कि एक चीज समझ में नहीं आता है कि जो हमारा लोग है उन नेतागिरी से काहे भागता है। अरे तुम दूसरे पर जुल्म मत करो, तुम ट्यूशन पढ़ाओ ना प्राइवेट में बच्चों का, जो आज भी कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। होली है लेकिन तब भी बात करना जरूरी है। सबको होली का अपना मुबारकबाद, शुभकामना। हम लोगों के लिए तो नया साल है, 9 वर्ष है, तो उसी गति से चलिए। 9 गति 9 लय ताल छंद 9 9, भारत के बिहग वृंद को 9 वर 9 स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वर दे। यहीं से शुरुआत कीजिए नया साल का। बोलने के लिए खास बात यह है, हम ऐसे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड कभी भी नहीं रहे हैं। इन हमारे कुछ खास मित्र हैं जिनके साथ लंबे समय से हम कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार भी हम लोगों का बड़ा फैला हुआ रहा है। गांव से जुड़े रहे हैं, प्रखंड से जुड़े रहे हैं, जिला से जुड़े रहे, और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय में भी बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। तो हमारे एक खास मित्र हैं श्री राजीव रंजन जी, पालीगंज के। तो उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि जरूरी है बोलिए, जरूरी है बोलिए। संजोग से आज वो घर गए हुए हैं, नहीं तो आज हमारे साथ वो होते। आगे आपको उनसे मिलवाएंगे। और एक भैया हैं जो IAS हैं, वो भी बहुत प्रेशर दे करके इस बात के लिए कहते रहे। और एक छोटे भाई हैं जो पटना में रह करके प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, नंदन जी, खगड़िया के रहने वाले हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी जोर दिया इन लोगों ने कि आपको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और पिछला 2-3 दिन से हम बोलना शुरू किए, तो जो भी वीडियो वगैरह था इन लोगों को हम भेजे, तो ये लोग कहे कि एकदम बोले। आज 4 बार हमको फ़ोन किए हैं कि बोलना है आपको, बोलना है आपको। ठीक है, बोलेंगे। तो देखिए, किसी को डराने के लिए और कुछ करने के लिए हम कभी भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चूँकि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को हमको नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ से डर भी लगता है। डर से तो हम लोग बाहर हैं ही। खास बात यह है जो सबको बताना है और ध्यान में रखना है। अरुण जी के बारे में बोल रहे थे, इन लोगों के बारे में बोल रहे थे। तो देखिए, ये जो 60% का मामला है, इस पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। इस बात पर हम लोगों को समझना है। इस 60 या 73% का जो मुद्दा है, देखिए कल भी हम बोले थे कि कोई 2% वाला, कोई 15% वाला मुख्यमंत्री बना, वो भी 30 साल तक। ये भी नहीं है कि बदल बदल करके कहीं किसी को मौका दिया जाए। दूसरे का भी, लोगों को भी परीक्षा लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ है सीधा कि पूरे भारत में आप जाइएगा तो सिर्फ आप ही का राज्य है जो जातिवाद से इस प्रकार से ग्रसित है कि हर जगह हर प्रकार के चीज़ों का अपेक्षा कर करके पता नहीं कौन सा भूत किसके सर पर सवार है, सिर्फ जातिवाद का बात होते रहता है। हम किसी भी जाति से, हमारा समाज या मैं या हमारा परिवार कोई भी कभी घृणा कर ही नहीं सकता। इस ढंग का रक्त हम लोगों में है नहीं। लेकिन लोग इसका शिकार हम लोगों को बनाते रहे हैं हमेशा। तो ये कौन किया? ये किया वह है जिसको नेता बनना था, जिसके लिए जरूरी था। आदमखोर जैसा नेता है ये लोग। इन लोगों में कोई सुचिता है, कोई चरित्र बल है, कोई ज्ञान, कोई आविष्कार, लोगों के लिए कुछ करने का जुनून कुछ देखे हैं हम? अब इसको कहिएगा कि अब हम बुराई किसी का कर रहे हैं, तो किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। जो उनको बनाए हैं उन्हीं को निगलेंगे, वो हमारा ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। अब बिहार में ही देख लीजिए, पहले जितना शिक्षण संस्थान है, वो चाहे आप अनुग्रह नारायण सिंह मगध मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण सिंह कितना कॉलेज है उनके नाम पर, LP शाही जी के नाम पर है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर VN सिंह जो जहानाबाद मखदूमपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके फाउंडर रहे हैं। DMCH राज दरभंगा बनाए हैं। जितना भी जगह पर आप देखिएगा, जो भी आप जिस जगह भी चले जाइए, अब जिस टेकारी का हम बात कर रहे हैं, टेकारी में सिर्फ राज स्कूल था उस जमाने में। कौन बनाया? तो टेकारी राज ने बनाया। हथुआ हर हॉस्टल, पटना यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम हॉस्टल किसका है, बिल्डिंग किसका है? तो हथुआ महाराज ने बनवाया। डुमराव महाराज ने लालटेन का उद्योग लगवाया, कपड़ा का मिल लगवाया, इसलिए कि सामाजिक उत्थान हो सके। बाबू लंगट सिंह ने लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बनाया। अनेक प्रकार से समाज को हमारे लोगों ने हमेशा देने का काम किया है। अब आते हैं हम 90 के शुरुआत में, चूँकि
मैंने उसी समय मैट्रिक पास किया और मैं आईएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उस समय की बात है। पढ़ने लिखने में साधारण ढंग से मन लगता रहा, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से दूर रहे। वैसे भी हर काम किए, अपना घर में खेती भी किए, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो एक ढंग का प्रबंधन रहा, एक अनुशासन रहा। वैसे एक बड़ा रोचक बात आप लोगों को बताते हैं। आज भी बहुत जगह हम लोग भी गए थे, जिस समय हम आईएससी में थे, बीएससी में थे, तो जाते थे अपने समाज के बड़े बड़े लोगों के सामने। वहाँ लोग कहीं खाते पीते भी रहते थे, न हमारी ज़रूरत उधर देखने की होती थी और न इसकी इजाज़त थी। आज यही 73% में आप चले जाइए, इस साथे बैठ करके दारू पीता है, साथे बैठ के सब प्रकार का बात, कहीं भी किसी भी ढंग का कोई अनुशासन उनमें देखने के लोग। भले ही सोच रहा है हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं, बड़ा आगे जा रहे हैं, बड़ा राजनीतिक कर रहे, चोरी सीख रहे हो, इतना ही हो रहा है। इससे ज़्यादा कुछ कर और नहीं पाओगे, अन्य कुछ करने का तुमको मौका मिलने वाला है। अब हम अपने लोगों के लिए कहते हैं तो कहीं ना हम डरे हुए हैं ना आपको डरा रहे हैं, ये दोनों बात नहीं है। हम डरे हुए भी नहीं हैं, आपको डरा भी नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप एकदम सही स्थिति में हैं, हर चीज़ आपका सुरक्षित है, हर व्यवस्था आपका सही है, और अब तो विश्व बाजार खुला हुआ है। क्या ज़रूरत है चपरासी, क्लर्क और मास्टर और सिपाही का नौकरी करने का? जाइए ना, पूरा विश्व में व्यापार कीजिए, कुछ भी कीजिए ना, ओल भी जाके बेचिएगा ना तो राजा हो जाइएगा। तो आपके लिए मौका का कमी नहीं है। ये डरना और लोगों से यह समझ बूझ कर करके चुपचाप रहना कि हम लोग पीछे हैं, कहाँ से पीछे हैं? कहीं से पीछे नहीं हैं, अन्य कहीं से किसी को खड़ा होने देंगे। और समाज ऐसा है, आज भी हमको नहीं लगता है कि हमारे समाज का कोई लड़का किसी भी गार्जियन एज के व्यक्ति से बहस भी कर ले। गांव स्तर पर हम बोल रहे हैं, वहाँ तो रोज बाप बेटा में मुसहरिया में कैसे देखते हैं, क्या हाल है? तो हमको वो नहीं बनना है, अन्य हम लोगों का समाज ऐसा खुद से बनेगा। एक भैया हैं जो एक पीएसयू में बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी आज बातचीत हो रही थी, तो कह रहे थे कि एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जो हमारा लोग है उन नेतागिरी से काहे भागता है। अरे तुम दूसरे पर जुल्म मत करो, तुम ट्यूशन पढ़ाओ ना प्राइवेट में बच्चों का, जो आज भी कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिले बढ़ई का काम करो, टेलर का काम करो, बार्बर का काम करो, मिजाज से करो यार। और इसके बाद अपना जो प्रतिनिधित्व जहाँ भी समाज का करना हो और उचित स्थिति में करना हो वो आप जरूर करो, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और रोकने से भी मत रुको, कोई कुछ कहेगा, देख नहीं रहे हो ढंगरुआ मंगरुआ सब नेता बन गया, हम लोगों को कौन चीज़ की दिक्कत है? काहे नहीं बनेंगे? जहाँ से भी बनना है बनेंगे ना। आज कल अरुण जी के बारे में कुछ बोले थे तो दो चार लोग आज, हालांकि वो क्रॉस इसलिए नहीं करते हैं, अपने ही लोग थे, और क्रॉस इसलिए वो नहीं कर रहे थे हमको कि वो ये जानना चाहते हैं कि विरुद्ध में हैं, उस सच जानना चाहते हैं। वो हमेशा दिल्ली मुंबई में पले बढ़े, वहीं रहे, उनके भी पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो वहाँ के कल्चर से, यहाँ से वो वाकिफ़ नहीं थे। तो हम उनको बताए कि हम क्यों नाम लेते हैं श्री सूरजभान सिंह का, श्री अरुण कुमार का, श्री अनंत सिंह का, या हमारे समाज के वैसे लोग जो हमारे समाज के लिए या तो नहीं रहे या तो जेल सहे, बहुत चीज हुआ, बहुत दर्द सहे, उनके लिए भी। और कैसे भुला सकते हैं, जालियांवाला बाग से भी बुरा हमारे साथ हुआ था। क्या था ये 12 और सेनारी, कभी भूलेंगे? या क्यों नहीं नाम लें? यहाँ तो जितना उंडा गुंडा है, कहीं सुरेंद्र यादव है तो कहीं फलाना यादव है तो फलाना महतो है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। क्या कर रहा है? ये सब महिमा मंडन न कर रहा है, न लिख न पढ़ तक लिख, कुछ सूझता भी है ये सब। के कौची बोलेगा जी? हमारे समाज का एक मैट्रिक पास आदमी से सामने बैठ कर बात करने का क्षमता है तो दिखाओ ना, यूपीएससी में, आईआईटी में, बाकी जगह पर। अब देखिए, खाली एक मेंटेलिटी से बचना है, नौकरियों में रहने के कोई पीछे कर देगा, अब बाकी कौन चीज़ कर देगा। हाँ, विनती कुछ है अपने लोगों से, जो अनुशासन जरूरी है। अब हम लोग जंक फूड पर कम ध्यान दें, थोड़ा सा सवेरे उठना शुरू खाली कर देंगे ना, और जैसे रह रहे हैं हम लोग, जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही काफ़ी है। तो बात पर आ रहे हैं जो उनको हम जवाब दिए, हम उनको बोले कि आप 90 से ले करके 2004 तक कहिए, हम लोग जो झेले हैं वो 2004 तक है। नीतीश कुमार के आने के बाद, नीतीश कुमार के धोखा देने के बाद हमारे समाज के हृदय में यह बात आ गया कि हमको धोखाओं के बीच में ही जीना पड़ेगा। हम लोग समझ चुके कि हमको धोखाओं के बीच में ही जीना पड़ेगा, और फिर अब हम लोग सहज हो चुके हैं। लेकिन जो उसके पहले की स्थिति रही थी, यही लोग थे जिनके बारे में मैंने बताया,
माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी, माननीय श्री सूरजभान सिंह जी, बहुत लोग, श्री बैकुंठ सिंह जी, बहुत लोग, हम मगध के रहने वाले हैं, हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और जो उधर के भी लोग थे, मुन्ना शुक्ला जी, छोटन शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला जी तो बाद में, छोटन शुक्ला जी, मुन्ना शुक्ला जी तो संघर्ष बेचारे किए, भुटकुन शुक्ला जी, इन लोगों को ऐसे ही मार दिया गया, मरवा दिया गया। जो लोग बच गए वो अपने ताकत पर बचे हैं। सरकार विरोध कर रहा था, हम ही लोगों के लिए फौज, हम ही लोगों के लिए पुलिस, हम ही लोगों के लिए, तो कोई साधारण लोग हम लोग नहीं हैं। और न इसका कोई चिंता है कि किससे क्या बोलेंगे, के क्या कर रहे, कोई कुछ न कर पाइएगा। हाँ, हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करें। एक देखिए, बहुत आप भाई लोगों में हैं, सब लोग हैं, सब लोग जागरूक हो रहा है। हम तो बहुत लोगों से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में मिलते भी रहते हैं। सब लोग अब दहेज से दूरी हम लोग बना रहे हैं। हो गया हम लोगों का कायाकल्प। ये समझिए कि संघर्ष था जो हम लोगों को संगठित भी किया, अनुशासित भी कर दिया। फिर से हर दौर में बात बदलता नहीं है, हर समय में तो नया नया चीज़ होता है। राजीव जी कह रहे थे कि देखिए से हम लोगों के समाज में कुछ, हम ही लोगों के समाज के लोग रहे हैं जो गलत किए हैं, फलाना किए हैं। तो हम उनको एक लाइन बोले, कहे कि देखिए, सबका धर्म बचाने को खुद से लड़ना ही पड़ता है। जहाँ भेष में अन्याय के साथ खड़े हों वहाँ अर्जुन बनना ही पड़ता है। तो वहाँ हंसने लगे, कहे कि हद कह रहे हैं, से बात तो सही है। हम कि बिल्कुल सही है, काहे नहीं भरोसा कर रहे हैं? आपका हर लड़का ही वही है, जितना भी आपका रक्त है ना, वो सब सुरक्षित है और सब अपने अपने जगह पर अपना मिजाज और कमाल बरकरार रखे हुए हैं। अब अभी तो विनती किए हैं माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी से, माननीय सांसद श्री चंदन जी से, बहुत सारा बात है जो फिर हम लोग करेंगे ही, कि कहीं से खड़ा जरूर होइएगा। और देखिए ना, नाम लेकर के वहाँ के गवैया है जो खड़ा हो रहा है नवादा में। अब लोग समझ रहे हैं कि ये विरोध माने ये सामने आ जाएगा। श्री अरुण कुमार जी भी नवादा से कह रहे थे कि खड़ा होंगे, पता नहीं क्या हुआ। इन चीज़ों में हमारी जानकारी लगभग न के बराबर है, क्योंकि इन जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार की बातें होती हों, फैसला होता हो, हम न कभी रहे हैं और न कभी कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास किए हैं। जो मेरा बात है वो बिल्कुल साधारण है और सीधा आपसे बात कर रहे हैं वह जो हमारे हैं। हम हर बात उन्हीं से कह रहे हैं जो हमारे हैं। बस अब होली था, थोड़ा लेट हो गया तो इतना ही बोले हैं। धन्यवाद।